हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि बोर्ड एग्जाम में या तो आप लोगों से वैद्युत ध्रुव पूछ लिया जाता है या फिर आपसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछ लिया जाता है। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और बारी बारी से बच्चे बार बार रिपीट एग्जाम में होते रहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चे हम दोनों ही टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि वैद्युत ध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, कि वैद्युत ध्रुव होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए समझाते हैं। पहले इसकी देखिए परिभाषा की बात करते हैं, यानी आपको परिभाषा क्या लिखनी होती है। देखिए, वह निकाय, निकाय मतलब एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, तो वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, कॉमा वैद्युत ध्रुव कहलाता है। देखिए आपको मैं देखिए बेसिक समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत ध्रुव होता है ना, ये दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक निकाय होता है। ये दो आवेशों से मिलकर के बच्चों क्या होता है, एक बना हुआ निकाय होता है। अब जो आवेश होते हैं ना, वो परिमाण में तो बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन वो उनकी जो प्रकृति होती है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। समझ में आ रहा है? तो जो आवेश होंगे ना, तो परिमाण में तो बराबर रहेंगे। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा आपका मान लो प्लस के 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो दूसरा बच्चों माइनस के 2 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, तब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहला सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी ये दोनों, अगर एक प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा माइनस के 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो ये बच्चों क्या आते हैं, एक डाइपोल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही तो कह जा रहा है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर, देखो इसका जो परिमाण है ये भी दो है और ये भी दो है। ठीक है, समझा? और इसका नेचर अपोजिट है, ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम का और ये माइनस का 2 माइक्रोकूलम का है। समझ में आ रहा? तो वही बात कही जा रही है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर, ठीक है, किंतु विपरीत, विपरीत मतलब एक प्लस का दूसरा माइनस का, ठीक है, आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या देखिए इसका है HCl, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है H2O, तीसरा NH3, वो भी इसके एग्जाम्पल है, लेकिन कम से कम बच्चों 2-3 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, अब इसको वैद्युत ध्रुव का एग्जाम्पल में क्यों रखा गया है, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि HCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी वैद्युत ध्रुव है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यानी HCl का जो विभाजन होता है बच्चों H+ और Cl- के रूप में होता है। यानी जब ये ब्रेक होता है तो हमें H पॉजिटिव मिलता है और Cl नेगेटिव मिलता है। तो H पॉजिटिव का मतलब क्या बच्चों, धन आवेश, और ये Cl- जो है ये का मतलब इसका ऋण आवेश है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, देखो HCl में एक प्लस है और एक क्या बच्चों माइनस है। समझ में आ रहा है? यानी एक प्लस है और एक ही क्या माइनस है। तो ये बात क्या कही जा रही थी कि इनका जो जो आपका ये परिमाण तो बिल्कुल बराबर है। देखो एक ही प्लस है, एक क्या बच्चों माइनस है, और एक दूसरे का अपोजिट भी है, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी जब ये एक HCl का मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों, ठीक है, तो ये H+ और Cl- क्या होता है बच्चों, बहुत एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है ना, बहुत अल्प होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। यानी जब ये एक आपका HCl बनता है, ठीक है, तो किससे बनता है, H+ Cl- से बनता है। यानी ये दो H+ और Cl- एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं। ठीक है, और जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है बच्चों बहुत कम होती है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम HCl को वैद्युत ध्रुव के एग्जाम्पल में लिखते हैं, क्योंकि ये आवेशों से मिलकर के बनता है, एक प्लस से और एक दूसरा माइनस से, एक H+ है दूसरा Cl- से। देखिए दूसरा समझते हैं, देखिए H2O वाटर की बात करते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, इसका आयनन कुछ ऐसा होता है। देखिए एक मिलता है हमको H+, दूसरा मिलता है OH-। तो देखो H+ का मतलब क्या बच्चों, धन आवेश, ठीक है, और OH- का मतलब बच्चों क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, तो यानी जब एक बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो ये H+ और OH- एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस होती है बच्चों बहुत ही अल्प होती है, यानी बहुत ही कम होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो इसलिए बच्चों हम वाटर को बच्चों हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आगे, देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसे अब देखिए आप अमोनिया को समझ सकते हैं। अमोनिया पे N पे आएगा बच्चों माइनस और H पे आएगा प्लस। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हेडलाइन आएंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए समझते हैं। लिखेंगे डेफिनेशन में इसकी, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कहा वैद्युत ध्रुव जो होता है ना, वो आवेश से मिलकर बनता है, एक प्लस वाला होता है दूसरा माइनस वाला होता है। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। देखिए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास बच्चे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक वैद्युत ध्रुव है, ये एक वैद्युत ध्रुव है। देखो इस पे क्या बच्चे माइनस क्यू आवेश है, एक बच्चे क्या प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यानी एक प्लस क्यू दूसरा क्या माइनस क्यू है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये क्या बच्चे एक वैद्युत ध्रुव है, यानी इसका जो परिमाण है बिल्कुल बराबर है, एक दूसरे के नेचर इसके अपोजिट है, एक प्लस का दूसरा माइनस का है। ठीक है, अब इनके बीच के डिस्टेंस जो होती है बच्चों आवेशों वैद्युत ध्रुव में
जो आवेशों के बीच की दूरी होती है ना, इसको हम 2l से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चे? 2l से लिखते हैं। ठीक है, कहीं के बच्चे इसको 2a से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मान लिया बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों? 2l है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, परिभाषा समझिए। देखिए परिभाषा है बच्चों, वैद्युत द्रव्य के किसी एक आवेश, मान लो हमने क्यू ले लिया, हमने साइन किसी का नहीं लगाया, हो सकता है ये प्लस का क्यू भी हो सकता है, ये माइनस का क्यू हो सकता है, हमने चिन्ह कोई से नहीं लगा रहे हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो वैद्युत का हमने एक आवेश ले लिया। ठीक है, तो लिखा ना वैद्युत द्रव्य के किसी एक आवेश, ठीक है, ये आ गया आवेश, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ठीक है, तो बीच की दूरी के गुणनफल को देखो, हमने 2l ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या बच्चे? 2l है, इनका आपने गुणा भी करा दी, मल्टीप्लाई भी करा दी। समझ रहा? तो इनका जो गुणनफल होगा एक आवेश का, उनके बीच की दूरी गुणनफल का, यही कहलाता है बच्चों आपका वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहलाता है। इसे बच्चों हम पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आप लोगों में यार? तो देखो वही परिभाषा थी, क्या थी? वैद्युत द्रव्य के किसी एक आवेश, ठीक है, जैसे आप क्यों देख पा रहे हैं, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या बच्चे? 2l है, के गुणनफल को, क्यों गुणा का चिन्ह भी आ रहा है बीच में, हम वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों फार्मूला हो गया। अच्छा देखिए आगे समझिए, यह एक सदिश राशि है। जो वैद्युत द्रव्य आघूर्ण होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों, क्या एक सदिश राशि होती है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सदिश इसकी दिशा किधर होती है? तो दिशा होती है बच्चों इसकी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। अगर आप पी की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, यानी वैद्युत द्रव्य की दिशा दिखाना चाहते हैं, तो इसकी दिशा होती है बच्चों माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ये इसका बच्चों आप दिशा के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है बच्चों माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, और आपसे सदिश रूप पूछ लिया है, तो इसका सदिश रूप होता है, देखिए सदिश रूप क्या बच्चों? पी के ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है। देखो क्यू पर हम वेक्टर नहीं लाएंगे, क्योंकि वो आवेश एक अदिश राशि होता है। ठीक है, जबकि जो एल होता है बच्चों, एल एक यानी कोई लेंथ होती है, वो बच्चे एक सदिश राशि होती है, यानी एक कोई दूरी है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको इसका फार्मूला समझ में आ गएगा। और वैद्युत द्रव्य आघूर्ण का जो मात्रक होता है बच्चों, वो कूलाम मीटर होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों आपको दोनों ही परिभाषाएं अच्छी लगी होंगी। ठीक है, एक बात देखिए, मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि वैद्युत द्रव्य क्या था और वैद्युत द्रव्य आघूर्ण क्या था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले हमने पढ़ा था वैद्युत द्रव्य यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्रव्य कहलाता है। यानी जो वैद्युत द्रव्य होता है आवेशों से, दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो आवेश जो होता है परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन नेचर में अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी एक मान लो +2 मेगाकूलम है तो दूसरा -2 मेगाकूलम रहेगा, यानी इसका जो परिमाण है 2 वो तो बराबर है, लेकिन नेचर एक दूसरे का अपोजिट है, एक प्लस का दूसरा माइनस का है। तो ये से मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया वैद्युत द्रव्य आघूर्ण। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए वैद्युत द्रव्य का आघूर्ण क्या होता है? देखो वैद्युत द्रव्य के किसी एक आवेश, हमने कोई से एक आवेश ले लिया, जैसे क्यू ले लिया, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l का जो गुणनफल होता है, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि याद रखना, वैद्युत द्रव्य के आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से लिखते हैं, r से नहीं लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बच्चों यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो गया, मात्रा क्या रखें? कूलाम मीटर। ठीक है, ये सदिश राशि है, ये मैंने आपको बताया, दिशा होती है बच्चों इसकी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, ये फार्मूला है और इसका सदिश रूप है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।